बंधुओं, देश विविधता का है। देश एक दूसरे का समादर करने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। पूरे विश्व में आज हमारी भारत देश की यही पहचान है। लेकिन ये पहचान बाहर से जितनी अच्छी दिखाई दे रही है, अंदर से उतनी ही विद्रूप होती चली जा रही है। क्योंकि जब विविधता को आश्रय देकर के हमने सबके प्रति अपने हृदय के द्वार खोल रखे हैं और सबको आत्मसात करके एक देश में रखे हुए हैं, ऐसे समय में कुछ लोग इस वातावरण को बिगाड़ने के लिए सदा आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी बकरीद का अवसर आ रहा है। एक सप्ताह के बाद देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। वो कहते हैं कि किसी समय ईश्वर ने अब्राहम को स्वप्न दे करके कहा कि तुम अपने बेटे की बलि मेरे लिए चढ़ा दो। अपने प्रिय बेटे की बलि ईश्वर के लिए चढ़ा देने की बात सहज रूप से अब्राहम को स्वीकार नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने बेटे की बलि चढ़ाने का निश्चय किया और उसको लेकर के वधस्थल तक पहुंच गए। कहते हैं तभी एक चमत्कार हुआ और बेटे की जगह दुम्बा आ गया और फिर दुम्बे की बलि चढ़ाई गई। इसी घटना की याद में बकरीद का पर्व मनाया जाता है। ये तो परीक्षा थी अब्राहम की ईश्वर की तरफ से कि उनका कितना समर्पण हमारे प्रति है, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु हमारे लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं। इस घटना की याद में प्रत्येक मुसलमान को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए थी, ईश्वर को अर्पित करनी चाहिए थी, अपने खुदा को अर्पित करनी चाहिए थी, अल्लाह को अर्पित करनी चाहिए थी। लेकिन प्रिय से प्रिय वस्तु को अर्पित करने का उन्होंने परंपरा नहीं चलाई। उन्होंने परंपरा क्या चला दी कि दुम्बा या बकरा ले जाकर के भगवान के सामने काट देंगे। खैर, ये कैसी परंपरा है ये हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो लोग समझते होंगे। लेकिन इसी के साथ भारत देश में जहाँ पर गाय को अपनी माता कहने वाले हम हिंदू सनातनी वैदिक परम धार्मिक लोग उपलब्ध हैं, वहाँ पर हमें चिढ़ाने के लिए कुछ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा बकरीद के दिन गाय को भी उसकी भी हत्या की जाती है। हम आपको कहना चाहेंगे कि वैसे तो भारत में ये कानून है कि धार्मिक कारणों से किसी भी पशु की बलि नहीं दी जा सकती है, बकरी की भी नहीं दी जा सकती है। लेकिन कम से कम गाय के बारे में हम बहुत ही कोमल भावना रखते हैं, आदर की श्रद्धा की भावना रखते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम इस अवसर पर अपने ईश्वर की प्रशंसा में अथवा अपने धर्म की परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से, मजहब का उसकी परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से कम गौ माता की बलि देने का विचार त्याग दे। ये ठीक नहीं होगा। और पूरे भारत की सभी प्रदेशों की जो पुलिस है, उस पुलिस से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस अवसर पर इस बात का विशेष ध्यान रखे कि गौ माता की बलि किसी भी प्रकार चढ़ने न पाए। अन्यथा कहीं पर ऐसी घटना होने पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको बहुत बड़ी पीड़ा हो सकती है और उस पीड़ा को प्रकट करने में कहीं कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न होने लग जाए, अथवा जो सरकारें हैं उनके प्रति अनास्था न उत्पन्न होने लग जाए, अथवा जो मुस्लिम हैं देश में रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उनके साथ रहने में समस्या का अनुभव हिंदू न करने लग जाएं। तो ये जो तत्कालीन और दीर्घकालीन परिणाम इन घटनाओं के आ सकते हैं, उन परिणामों पर रोक लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में चुस्त रहे, दुरुस्त रहे और गौ माता या बैल जो कि पुरुष
गाय है उसके बारे में भी सचेष्ट रहें। किसी गाय या बैल या बछड़ा या बछिया की बलि बकरीद के नाम पर ना दी जा सके। ये पूरे भारत देश की सरकारों से, वहाँ की स्थानीय पुलिस के प्रशासन से और केंद्र सरकार से, सबसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बारे में पूरा ध्यान दें। और जहाँ जहाँ गौभक्त संगठन हैं उन संगठन के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि कानून को भले अपने हाथ में न लीजिए, लेकिन गौ माता की हत्या को बचाने के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।